जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। महाभारत का युद्ध हुआ था, इस बात को हम सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ था, इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। चलिए आज हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में जगह जगह योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के चक्के, छज्जे आदि बिखरे हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते, सियार की उदास और डरावनी आवाजें उस निर्जन हो चुकी भूमि में गूंज रही थी। द्वापर का सबसे महान योद्धा देवव्रत भीष्म शरशैया पर पड़ा सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था, बिल्कुल अकेला। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म ने सूख चुके अधरों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट के साथ बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। श्री कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कैसे हैं आप। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके हैं केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने दोबारा कहा, कुछ पूछो केशव। बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने से पहले मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। एक बात बताओ, तुम तो ईश्वर हो ना। भगवान श्री कृष्ण ने बीच में उन्हें टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं तो आपका पौत्र हूं। भीष्म भी मुस्कुरा उठे और स्वयं अपने जीवन का आकलन कभी नहीं कर पाया। हे कृष्ण, सो जानता नहीं अच्छा रहा या बुरा। इस तरह से जा रहा हूं कन्हैया, अब तो सच बोल दो। भगवान श्री कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सड़क आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो भी हुआ था क्या वो ठीक था? किसकी ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? भीष्म बोले, कौरवों के कृत्यों पर तो चर्चा का कोई अर्थ ही नहीं रहा कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ क्या वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंगा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, क्या है सब ठीक था? क्या ये उचित था? पितामह बोले, बताइए कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह, इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया, वही उत्तर देंगे। दुर्योधन का वध करने वाले भीम, कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन, मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। पितामह मुस्कुराए और बोले, हे कृष्ण, क्या अब भी छलना नहीं छोड़ोगे? विश्व भले ही कहता रहे महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं जानता हूं कन्हैया, यह विजय केवल तुम्हारी है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा ना। तो सुनिए पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ भी अनधिक नहीं था, वही हुआ जो होना चाहिए था। यह तुम कैसे कह सकते हो केशव? थोड़ा मुझे यह तो बताओ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार श्री कृष्ण यह कह रहा है कि यह छल तो हमारे किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह। यह निर्णय यहाँ नहीं, यह निर्णय ऊपर आकाश में पहले ही तय हो चुका था। राम और श्री कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिवभक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे भ्राताद्रोही के परिवार में भी तारा जैसी विदेशी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र हुआ करते थे। उस युग में नकारात्मक शक्तियां भी धर्म का ध्यान रखती थी, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं भी छल नहीं किया। किंतु मेरे युग में, मेरे भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए।
उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, चाहे वो किसी भी विधि से हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? यदि करेगा तो क्या वे उचित होगा? भविष्य में तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में इतने से काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा और क्रूर और अनैतिक शक्तियां धर्म का समूल नाश करने के लिए उठ खड़ी होंगी, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाएंगी। तब पितामह यह महत्वपूर्ण होगा केवल विजय। भविष्य को यह सीखना होगा पितामह। क्या धर्म का नाश भी हो सकता है केशव? यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते, सब मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में क्या क्या किया? सब कुछ पांडवों को ही करना पड़ा ना, यही प्रकृति का विधान है। चलो कृष्ण, इस तरह पर यह मेरी अंतिम रात्रि है। संभवतः मुझे कल चले जाना हो। अपने इस भक्त पर कृपा करना कृष्ण। युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। यही थी रामायण, यही थी महाभारत और यही थी गीता। जय श्री कृष्ण।